नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं, कोई भी जगह हो, हर एक जगह की एक अलग कहानी होती है, एक अलग पहचान होती है। लेकिन उसमें से कुछ जगहें ऐसी होती है ना, जहाँ पर बोल सकते हैं कि आके एक दौर ख़त्म हो जाता है एंड उसी के साथ साथ एक नया युग शुरू होता है। आज हम लोग एक ऐसे ही जगह पर आए हैं, एक ऐसे फोर्ट पे जो आपको पीछे दिख रहा है, जो मराठा इतिहास में सबसे आखिर में बांधा गया था। मैं बात कर रहा हूँ मल्हारगढ़ की। तो मल्हारगढ़ जो है वो पुणे डिस्ट्रिक्ट के पुरंदर तालुका में आता है। इसका जो बेस है उसका नाम है सोनोरी, और इसी के वजह से इसे सोनोरी का किला भी कहा जाता है, सोनोरी फोर्ट। पर हमें सोनोरी गांव से नहीं आना है, हमें आना है झेंडेवाड़ी के थ्रू। एंड वहाँ से आकर आप लोग ऊपर तक अपनी गाड़ी लेके आ सकते हो। मैं अभी आपको रूट बताता हूँ पूरा। हम लोग नीचे झेंडेवाड़ी से ऊपर आते हैं एंड ऊपर आने के लिए अच्छा खासा रोड है, बीच में थोड़ा ख़राब है, पर इसके वजह से क्या होता है, हम लोग फोर्ट तक जो है एकदम एंट्रेंस तक आगे पहुंच पाते हैं। पूरी गाड़ियाँ आगे तक जाती है, पर मैंने जानबूझकर पीछे लगाई है ताकि आप लोगों को एटलीस्ट रूट बता पाऊँ। झेंडेवाड़ी से जब हम अंदर आते हैं, स्टार्टिंग में आपसे 20 रुपये ले जाएंगे एक टोल टैक्स की तरह, ताकि रोड थोड़ा मेंटेन हो पाए। एक और चीज़ है, आपको यहाँ पर आने के लिए खुद की गाड़ी ही लेके आनी पड़ेगी, या फिर पुणे स्टेशन से जो है, या फिर सासवड़ जो यहाँ से पास में है, वहाँ से प्राइवेट गाड़ी या फिर रिक्शा बुक करके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आता। यहाँ पर आगे झेंडेवाड़ी है एंड यहीं से अंदर रूट आता है। वहाँ पे अराउंड आपसे जो है टिकट लेंगे, रिसिप्ट भी देंगे आपको, और फिर यहाँ से हम लोग ऐसे ऊपर आ सकते हैं। दो ऑप्शन है कि या तो अपनी 4 व्हीलर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अगर ला रहे हो तो नीचे खड़ी करो एंड 2 व्हीलर आप लोग आराम से ऊपर तक ले के आ सकते हो। पर उसमें एक ही दिक्कत होगी कि थोड़ा चढ़ना पड़ेगा, इतना पूरा ये जो घाट जैसा रूट है वो। तो बस 2-3 मिनट का ट्रैक करना है, जहाँ पे पार्किंग है वहाँ से। एंड ये रूट हमें लेके जाता है किले का जो चोर दरवाज़ा है वहाँ से। ये फोर्ट का चोर दरवाज़ा है, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। थोड़ा रूट संकरा है एंड किले का जो मुख्य दरवाज़ा और महादरवाज़ा है वो दूसरे साइड में। अभी ये पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं। चोर दरवाजे से जब हम लोग एंटर करते हैं तो उसके ऊपर ही ये पूरा बुरुज है, यानी कि यहाँ से पूरी नज़र रखी जाती थी, पहरा दिया जाता था। एंड आज भी मल्हारगढ़ पे ये जो पूरे फोर्टिफिकेशंस है वो काफ़ी बचे हुए, अच्छी हालत में। एंड अगर हम लोग यहाँ से देखें तो अच्छा खासा यहाँ से व्यू मिलता है, और पूरा हम लोग दूर दूर तक एक्चुअली देख पाते हैं। अभी मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ते हैं ये साइड से, एंड वो रूट में जो जो चीज़ है वो सारी एक एक करके देखते जाएंगे। एंड उसी में से पहली जो है एक बहुत बड़ा पानी का कुआं, एंड ऐसा वैसा छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा अंदर गहरा है। एंड इससे हमें पता चलता है कि बस पीने के लिए पानी यूज़ नहीं होता था ये, जो बाकी सारी चीज़ें थी रोज़ की जिसमें पानी यूज़ होता है उसके लिए भी काफ़ी स्टोरेज किया जाता था। एंड जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे जाते हैं ना, एक और बहुत ही बड़ी पानी की टंकी है, वो भी देख लेंगे। एंड उसी के साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, 2 इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो मैं अभी आगे चलते हुए दिखाता हूँ आपको। यहाँ से चोर दरवाजे से हम लोग जब सामने आते हैं, एक आप लोग कर सकते हो, या तो जो किले की दीवारें उसके इर्द गिर्द से घूम सकते हो, या फिर बीच में से ही हम लोग आ सकते हैं, जहाँ पर सबसे बड़ी जो पानी की टंकी है यहाँ पर वो है। एक बार वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। एंड इससे हमें अंदाज़ा आता है कि मतलब कितने लोग यहाँ पर एक समय पर थे। तो एक बार नीचे जाके अंदाज़ा लेते हैं कि एक्चुअली में कितना गहरा है ये।
सो ऐसी छोटी नहीं है इतनी, काफ़ी गहरी है। एंड ये हमें इतनी साफ़ दिखती है क्योंकि जो संस्थाएं होती है दुर्ग संवर्धन करने वाली, यानी कि फोर्ट प्रिजर्वेशन, सो वो लोग ये सब साफ़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे ही वो लोग ने साफ़ की है। काफ़ी सारा फोर्ट रिस्टोरेशन का काम किया गया है एंड उसी की वजह से हम लोग को ये देखने मिलता है। एंड ये नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है जैसे दिख रहा है, पूरा खोद के बनाया गया है, अच्छे से पूरे दीवार बनाए गए हैं पूरा फाउंडेशन के साथ। एंड अभी यहाँ से हम लोग फोर्ट का जो बाले किला है वहाँ पर जाएंगे। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है एंड बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें। तो अंदर आते ही दो मंदिर दिखाई देते हैं। एक तो यहाँ पर लेफ़्ट में जो है वो है महादेव का मंदिर एंड उसी के साइड में है खंडोबा का मंदिर। सो अभी अंदर जाकर देखते हैं। दोनों ही मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए हैं एंड आ रहे हो तो आराम से एक बार देख के जाना अंदर आके, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे कुछ थकने नहीं होने वाला है। आराम से आपको घूमना है, कुछ ट्रैकिंग नहीं करनी है। और यहाँ से अभी एक्चुअली पूरे जो ये सामने दिख रहे हैं ना, ये सारे राजवाड़ों के अवशेष है। थोड़े बहुत बचे हैं, आपको जस्ट छोटे छोटे जो है वो पूरे दीवारें दिखेंगी यहाँ पर। ज़्यादा अभी इतना बड़ा कुछ फोर्टिफिकेशंस बचे नहीं है, पर ठीक है, वो भी देखने लायक है। ठीक है, तो अब मल्हारगढ़ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने जाते हैं। इसे तलघर बोलते हैं एंड जो फोर्ट प्रिजर्वेशन करते हैं उन्हें एक बार ये जब वो लोग काम कर रहे थे तब अचानक ये सारी जगह मिली एंड उन्होंने जब पूरा सारा मलबा और मिट्टी निकाली तब जाके ये पूरे ज़मीन के अंदर जो रूम है वो मिला। सो अभी अंदर जाते हैं, साथ में टॉर्च वगैरह लेके जाना क्योंकि बहुत अंधेरा है अंदर। सो इतना भी छोटा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड अंदर भी है एक्चुअली, पर मेरा जो टॉर्च है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है और बहुत अंदर तक है, छोटा नहीं है इतना। एंड सोचिए ये पूरा जो है वो मिट्टी और पूरे मलबे के अंदर दबा हुआ था। इतने सालों तक किसी को पता नहीं था, पर आखिर में जब वो लोग साफ़ कर रहे थे तो ये पूरा साफ़ करके निकाला है एक साथ। एंड यहाँ पर आई थिंक मतलब ये सारी जो चीज़ें शायद दिए रखने के लिए हो, ताकि यहाँ ये जो रूम है यहाँ पर उजाला हो पाए। ओके, सो ये एंड है पूरा एंड बनावट भी देखिए एकदम पूरे आर्च शेप में बनाया है। और अंदर भी सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर दिए रख पाए। सो अभी एग्जैक्टली यहाँ पर ये इसका इम्पोर्टेंस क्या था, किस चीज़ के लिए यूज़ होता था वो पता नहीं है, कि मतलब यहाँ पर कुछ सामान रखते थे, ग्रेन्स रखते थे या फिर और कुछ चीज़ें रखी जाती थी, या फिर एक मतलब ऐसे एक सीक्रेट रूम की तरह। और ये जो रूम है वो एक्चुअली वाड़ों के अंदर है। सो ये पुरातन सारे रूम्स है एंड उसके अंदर नीचे है। सो ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर ऐसे एक सीक्रेट एंट्रेंस है नीचे जाने के लिए। सो काफ़ी सोच समझ कर सारी चीज़ें बनाई जाती है। सो बाले किला जो है वहाँ पर यही सारी चीज़ें देखने लायक है। अभी हम लोग जाते हैं जो मुख्य प्रवेश द्वार है और महादरवाज़ा है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो आज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हालत में है। सो ये यहाँ पर महादेव का मंदिर है एंड यहाँ से हम लोग जब बाहर आते हैं सो यहाँ पर है गढ़ का महादरवाज़ा एंड उसके थोड़ा सा ही आगे मुख्य दरवाज़ा। तो महादरवाज़ा एक्चुअली आज भी बहुत अच्छी हालत में है एंड ये कितने अच्छे से बनाया गया था हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं। और हमेशा जैसे सह्याद्री के फोर्ट्स में हम लोग जाते हैं तभी ये जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो संस्थाओं ने बिठाए होते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही किया है। तो इस पर्टिकुलर जगह की खासियत जो है एक बहुत ही फेमस मराठी मूवी था पावनखिंड एंड उसमें एक काफ़ी फेमस गाना हुआ था युगत मांडली। वो जो गाना है वो एक्चुअली ये पूरा यहाँ पर सीन्स जो शूट हुआ था एंड बहुत ही फेमस गाना है, बहुत ही फेमस मूवी है। सो अगर आप लोग ने नहीं देखी है तो जाकर देखो एंड जो जिन्होंने देखी है उन्हें पता ही है, वो लोग एक बार जाकर चाहिए तो फिर से गाना देख लेना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वो गाना पूरा यहाँ पर शूट हुआ था। यही से गाने का इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग का सीन यहीं पे है जहाँ पे बहिर्जी नायक जो है गाना स्टार्ट करते हैं। अभी एक्चुअली ये पूरी बनावट अगर देखें ना, सो हम लोग जब अंदर घुसते हैं
महादरवाज़ा से। सो हमेशा हर किले पर ऐसे ही होता है कि जो सारे दरवाजे होते हैं वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि कोई भी अगर दुश्मन जो है वो अंदर घुसे तो पहली चीज़ जो है वो जो पहरे घर है वो सारे यहाँ पर इर्द गिर्द होते हैं एंड पूरा वो लोग डिफेंड कर पाते हैं। उसी तरह से बनाया जाता है पूरा रूफ़। हम लोग ने बहुत सारे फोर्ट्स में अभी तक देखा है, लोहगढ़ में भी देखा है एंड जितने भी सारे ऐसे बड़े बड़े किले गए वहाँ पर। और पहरेकरों के लिए आराम करने लायक जगह थी ये, जिसे देवड़ी बोलते हैं। सो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी है एक्चुअली। तो मल्हारगढ़ का जो एक्चुअल ओरिजिनल रूट है ऊपर आने का वो यहाँ पे सामने से सोनोरी गांव से, एंड पहले यही रूट यूज़ किया जाता था जब ये फोर्ट एक्चुअली ऑपरेशनल था एंड फिर यहाँ से ऐसे ऊपर आते थे। तो अगर यहाँ से कौन सी जगहें दिखती है वो देखे, सो ये सामने जो शहर दिख रहा है वो सासवड़ है एंड इसी के सीधा जो यहाँ पे पूरी रेंज है वहाँ पर यहीं पर पुरंदर फोर्ट है जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। एंड इससे थोड़ा लेफ़्ट में घूमे ना तो यहाँ पर आगे जेजुरी है एंड अगर राइट की तरफ हम लोग जाके देखें एंड ये साइड में फिर पूरी राजगढ़, तोड़ना, रायगढ़ वो सारे किले हैं यहाँ पर आगे। सो मुख्य प्रवेश द्वार से हम लोग यहाँ पर आते हैं महादरवाज़ा की तरफ एंड यहीं से एक्चुअली जो पुराना रूट था वो है। यहाँ से पूरा जो वाड़ा है पूरा ऊपर स्टार्ट होता है एंड सारे मंदिर ऊपर है। तो अभी थोड़ा इसका इतिहास जान लेते हैं। मल्हारगढ़ बांधने का श्रेय जाता है भीमराव पानसे को, जो मराठों के उस समय के तोपखाने के प्रमुख थे, यानी कि आर्टिलरी चीफ। एंड इसका मुख्य जो उद्देश्य था ये फोर्ट बांधने का वो था दिवे घाट पर ध्यान नज़र रखने के लिए। यहाँ से दिवे घाट जो है पास में ही है एंड उस पर आराम से नज़र रखी जा सकती है एंड उसी के लिए एज अ वॉच टावर इसे बनाया गया था। और अगर आप लोग को भीमराव पानसे जी का वाड़ा देखना है तो वो सोनरी गांव में है। सो वहाँ पर जाके भी आप लोग देख सकते हो। एंड अभी एक लास्ट की चीज़, जैसे मैंने कहा कि ये पुरंदर तालुका में आता है पुणे के। सो इस रेंज को जो है ये पूरी जो पहाड़ की रेंज है उसे भुलेश्वर रेंज बोला जाता है एंड इसमें पुरंदर है, फिर मल्हारगढ़ है एंड एक और फोर्ट जो है धवलगढ़, जो काफ़ी कम लोगों को पता है। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। एंड लास्ट में जो है यहाँ पर भुलेश्वर का मंदिर है। सो वो भी किसी दिन जाएंगे। वो भी एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, ऑलमोस्ट 900 से 1000 साल पुराना है वो भी। सो जैसे हम लोग ने गोंदेश्वर मंदिर देखा था वैसे ही। तो मल्हारगढ़ कैसा लगा आप लोग कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना। और अगर पुणे आए हो तो मेक श्योर कि आप लोग एक बार देख के जाओ आकर, क्योंकि ऑफकोर्स अगर फैमिली के साथ आए हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को भी ऊपर ला सकते हैं। एंड आज मैंने बहुत सारे जो है बच्चे देखे, पेरेंट्स जो थे या फिर कोई भी रिश्तेदार अब छोटे छोटे बच्चों को लेकर ऊपर आए हैं। छोटे छोटे ट्रैकिंग ग्रुप से आकर सब लोग देख रहे हैं। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड इसका जो कन्वीनियंस है ना ऊपर तक आने का, वो इसे बहुत ही अच्छी जगह बना देता है। आप लोग गाड़ी से पूरा ऊपर आते हो, जिसको ट्रैक नहीं करना पर ऐसे थोड़े लोकेशंस देखने हैं हिस्टोरिक, अपने आगे वाले जनरेशन को बताना है, सो उनके लिए अच्छा है। सो नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही एक लोकेशन पे मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।